या स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ये आपके सामने 3 ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है ना। यानी बेसिकली ये एक ब्लॉक है 2m का, ये एक ब्लॉक है 2m का और ये एक ब्लॉक है स्मॉल m मास का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी के बीच में ये वाला जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, दैट मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा है, बाकी सारे सरफेस स्मूथ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर ये फोर्स कितना लगाया जाए, इस ए पर राइट की तरफ कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये जो ब्लॉक स्मॉल एम है ये नीचे की तरफ स्लाइड करके ना गिरे, ये रेस्ट में रह सके, ठीक है ना, ये इसकी स्लिपिंग ना हो, यानी जो ब्लॉक भी है वो नीचे की तरफ स्लिप ना करे, ठीक। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए, और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो काम कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। तो देखिए एक चीज समझिए कि अगर ये ब्लॉक स्मॉल एम है तो इस स्मॉल एम को स्लिप कौन करा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है स्मॉल एम पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा एम जी, उसी की वजह से ये नीचे की तरफ स्लिप कर सकता है। अब अगर मैं इसकी स्लिपिंग को रोकना चाहता हूं तो इस के जस्ट अपोजिट में यहाँ पर चूंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है तो ऊपर की तरफ यहाँ पर फ्रिक्शन लग सकता है और वही फ्रिक्शन इस mg को बैलेंस कर सकता है ताकि ये स्मॉल m नीचे की तरफ ना गिरे, यानी ब्लॉक भी नीचे की तरफ ना गिरे। क्योंकि ऊपर की तरफ लगने वाला और कोई फोर्स हमें दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, ओनली यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शन ही जो है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। दैट मीन्स अगर हम कहें तो एक्चुअल में अगर ब्लॉक भी नीचे की तरफ स्लिप नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू हर हाल में mg होगा, ठीक। अब फ्रिक्शन अगर हमें निकालना है तो फ्रिक्शन का मतलब तो हो जाता है म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू हमारा mg हो जाएगा। अब हमारे सामने पंगा ये है कि यहाँ पर ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, नॉर्मल यहाँ पर कैसे निकाला जाए, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरीके से नॉर्मल, अगर आप सी पर देखोगे तो नॉर्मल इधर, बी पर देखोगे तो नॉर्मल इधर लग रहा होगा, ठीक है ना। बी सी को राइट में धक्का देगा और सी बी को लेफ्ट में धक्का देगा, तो नॉर्मल बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। आप किसी एक के थ्रू नॉर्मल निकाल सकते हो। तो अगर हमारा नॉर्मल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, और सी का एक्सेलरेशन पता करने के लिए पूरे सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। पूरे सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो पूरे सिस्टम का जो मास है वो है 2m प्लस 2m प्लस m, दैट मीन्स टोटल मास हमारा 5m है, इधर से फोर्स लगा है F, तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू हो जाएगा 5m इंटू ए, यानी कि A बराबर हो जाएगा कितना, F अपॉन 5m हो जाएगा। ये अपना एक्सेलरेशन आ गया। हमें चाहिए C और B के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स, तो उसके लिए क्या करते हैं, C को अलग कर लेते हैं। ओनली अगर C को मैं सेपरेट कर लेता हूं तो C पर राइट की तरफ लग रहा है नॉर्मल फोर्स और कोई फोर्स नहीं है, और चूंकि पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है C भी जो जा रहा होगा वो A एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो अगर मैं ओनली C से नॉर्मल को अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ C में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए यही नॉर्मल रेस्पॉन्सिबल है, तो वी कैन से दिस n विल बी इक्वल टू, C का मास 2m है तो हम कह सकते हैं 2m इंटू ए, और वी कैन से n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2m इंटू ए की वैल्यू हम डाल देंगे F अपॉन 5m, ये आ गया। यहाँ से अगर हम m और m को कैंसिल करें तो वी कैन से n इज इक्वल टू हो जाएगा 2F अपॉन 5 के बराबर, ये अपना नॉर्मल आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू, ये हो जाएगा हमारा n की जगह डाल देंगे 2F अपॉन 5 इज इक्वल टू हमारा स्मॉल mg आ जाएगा, और यहाँ से हमारे f की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5mg अपॉन में हमारा 2 म्यू आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को फिर से ट्विस्ट कर देता है, क्वेश्चन आपके लिए चेंज हो सकता है। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको क्या कर देगा, क्वेश्चन कहेगा कि ये फोर्स यहां से नहीं लग रहा है, ये फोर्स यहां से नहीं लग रहा है बल्कि सी की तरफ से इधर से फोर्स लगाया जाता है, तब पता करिए एफ की वैल्यू कितनी होगी ताकि बी स्लाइड ना करे। तो अगेन आपको वही काम करना है कि आपको एक तो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो एफ इज इक्वल टू कितने से, 5m इंटू एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा कितना, एफ अपॉन 5m हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन पता चल गया तो यहाँ पर अगेन आपको
नॉर्मल फोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो नॉर्मल फोर्स आप ढूंढना है तो देखिए, फोर्स अगर आप इधर से लगा रहे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जिधर की तरफ फोर्स नहीं है उधर वाले पूरे मास को उठा लो। जैसा कि पिछले केस में इधर से फोर्स था तो मैंने सी को पिक किया था, इस बार सी की तरफ से है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इधर से इधर वाले मास को उठा लो। हालांकि मैं सी की तरफ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, बट ज़्यादा बेहतर है कि जिधर दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, दूसरी साइड से फोर्स नहीं लग रहा है, उस पूरे सिस्टम को उठा लो। तो आप इधर यानी सी पर फोर्स लग रहा है तो सी को छोड़ करके इधर जो भी बचा सबको अगर आप उठा लेते हो तो ये पूरा जो हो जाएगा ये 3m हो जाएगा। और 3m को मूव कराने वाला सी का लगा हुआ नॉर्मल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि सी यहाँ पर धक्का दे रहा होगा और यही धक्का जो है ये स्मॉल m और 2m दोनों को चला रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा नॉर्मल जो होगा वो असल में इस बार बराबर हो जाएगा 3m इंटू ए के। दैट मीन्स दिस विल बी हो जाएगा 3m इंटू ए की जगह हम F/5m पुट कर देंगे, इससे ये कटेगा, दिस विल भी हो जाएगा 3F/5। ये अपना नॉर्मल निकल करके आ जाएगा। जब नॉर्मल निकल करके आ गया तो हम अगेन वही काम करेंगे क्या कि हमारा फ्रिक्शन हर हाल में बैलेंस करेगा mg को, फ्रिक्शन को हम म्यू इंटू नॉर्मल करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू mg हो जाएगा। और यहाँ से हम म्यू इंटू नॉर्मल की जगह कितना पुट कर देंगे 3F/5, दैट विल बी इक्वल टू mg हो जाएगा। और यहाँ से हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा 5mg/3 म्यू आ जाएगा। तो अगर हमें ऐसा बोलता तो ये आता आंसर, लेकिन हमारा यहाँ से था तो हमारा ऑप्शन डी सही था, ठीक है ना। अगर इधर से फोर्स लगता तो 5mg/3 म्यू आता आंसर, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।